जामा षष्ठी की सीरीज़ में मैंने पहले और दो रेसिपीज़ आप सबके साथ शेयर की है। पहली है आम पन्ना, कच्चे आम से आम पन्ना, रोस्टेड आम पन्ना, और दूसरी है प्लास्टिक चटनी। तो उन दोनों को भी आप अपनी भरपूर प्यार देना फ्रेंड्स। और आज बढ़ते हैं मटन कौशा यानी कि ड्राई मटन की रेसिपी के लिए। इसके लिए मैंने यहाँ पर लहसुन, अदरक और प्याज को ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है। 22 ग्राम मैंने यहाँ पर लहसुन और 22 ग्राम ही यहाँ पर अदरक को लिया है और इन्हें अच्छे से पेस्ट कर लिया है। अब मैंने मटन को धोकर इस तरह से छलनी में रख दिया है ताकि सारे वाटर है ना ड्रेन हो जाए। अब यहाँ पर ऐड कर देना है ग्रीन चिली, अदरक और लहसुन की पेस्ट को। और यहाँ पर 25 ग्राम मैंने कर्ड, बिल्कुल फ्रेश वाली कर्ड दी है, और हल्दी, नमक ऐड कर दिया है। और अब इसमें ऐड कर देना है सरसों का ऑयल। सरसों का ऑयल देने से इसमें बहुत अच्छी फ्लेवर आती है। और यहाँ पर लगभग 2 टेबलस्पून जैसा मैंने यहाँ पर सरसों का ऑयल ऐड कर दिया है। और अब अच्छी से इसे मैरिनेट कर लेना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर मटन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना होगा। अब हाथों की हेल्प से अच्छी तरह से मैंने मटन को मसालों में अच्छी तरह से लपेट लिया है। और एक खास इंग्रेडिएंट्स है, ये है पपाया। कच्चे पपाया को मैंने ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया है और इसकी क्वांटिटी है 25 ग्राम। पपाया डालने से मटन अच्छी तरह से बिल्कुल पक जाती है, बहुत ही जल्दी से सॉफ्ट हो जाती है। और एक बार फिर से पपाया को इसी में मिक्स कर लेना है और इसे अब मैरिनेट करने के लिए रख देना है कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए। तो फ्रेंड्स, मटन को पकाने के लिए बहुत सारी ऑयल की ज़रूरत होती है, पर आज मैं यहाँ पर लगभग 3 टेबलस्पून ऑयल से ही मटन को पका लूँगी। आगे अब देखना कि मैं इतनी कम ऑयल में कैसे मटन को पका रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया है और यहाँ पर खड़े मसाले जैसे कि तेज़पत्ता, लौंग, इलायची, दालचीनी, ये सारे डाल के अच्छी तरह से भून लिया है। जैसे ही खड़े मसालों की फ्लेवर आती है, इसमें ऐड कर देना है 400 ग्राम फाइनली चॉप्ड प्याज को। और अब इसमें ऐड कर देना है नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड करना। मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून नमक पहले ऐड किया है और अब इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। मैं बीच बीच में रेसिपी के लिए कुछ टिप्स आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। शुरू में आपको फ्लेम को बिल्कुल हाई पे रख के प्याज को अच्छी तरह से पका लेना है। जैसे ही प्याज सॉफ्ट हो जाती है, फ्लेम को लो टू मीडियम कर लेना है और फिर से प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। आप देख रहे हो प्याज अच्छी तरह से बिल्कुल पिंकिश हो गई है, ट्रांसलूसेंट हो गई है, और इसे अब मैंने फैला दिया है और अच्छी तरह से भून लिया है। आप देख रहे हो इसकी जो कलर है बिल्कुल चेंज हो गई है। अच्छी तरह से मैंने इसे भून लिया है। अच्छी तरह से प्याज को भूनना बहुत ज़रूरी है। अब इसी में ऐड कर देना है 2 छोटे प्याज, यानी कि यहाँ पर लगभग 100 ग्राम जैसे प्याज है। और अब ऐड कर देना है इसमें जिंजर, गार्लिक और मिर्ची का पेस्ट। अब है ना फ्लेम बिल्कुल मीडियम टू लो है। और अब जो पेस्ट डाला है मैंने यहाँ पर प्याज का और जिंजर, गार्लिक और चिली का, उसे भी अच्छी तरह से भून लेना है। और अब बिल्कुल फ्लेम को लो रखते हुए मैंने इसे अच्छी तरह से फैला दिया है और कुछ देर के लिए इसे इसी तरह से छोड़ देंगे। और अब इसी में ऐड कर देना है चिली पाउडर। ये तीखी वाली चिली पाउडर है फ्रेंड्स। और कलर के लिए मैंने यहाँ पर कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड किया है, थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दी है और यहाँ पर ऐड कर दिया है जीरा पेस्ट। जीरा को मैंने अच्छी तरह से सिलबट्टे में पीस लिया है। और यहाँ पर ऐड कर देना है अब इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, तो वो क्या है, वो है पानी। पानी को ऐड करना है ताकि मसाले ना जले। पानी ऐड करने के बाद मसालों को अच्छी तरह से भून लेना है। फिर से कंटिन्यूसली आपको अब कच्ची को चलाते जाना है। आप देख रहे हो बिल्कुल तले से लगाकर मसाले को भूनना है। तो जब भी आपको ऐसा फील हो कि नीचे जो पानी है वो ड्राई हो चुकी है, फिर से आप थोड़ी सी पानी का छींटा मार देना, तो मसाले बिल्कुल नहीं जलेंगे। और यही ट्रिक्स है कम ऑयल में मसाले को भूनने का। अगर आपको कोई रेस्ट्रिक्शन है और या फिर आप ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करना चाहते हो, तो आप इसी तरह से मसाले को भून लेना। अब यहाँ पर अच्छी तरह से मैंने मसाले को भून लिया है और ऐड कर देना है अब मैरिनेटेड मटन को। और अच्छी तरह से मटन को अब मसालों के साथ भून लेना है। मेरे सन इन लॉ को मटन बहुत पसंद है और मेरे हाथ का तो उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं उसे
ज़्यादा तेल में मटन को बनाकर नहीं देना चाहती हूँ। तो इसी तरह से मैं अप्लाई करती हूँ कुछ आइडियाज़ जो मुझे अच्छी लगती है, और वही आइडियाज़ मैं आप सबके साथ भी शेयर कर रही हूँ। और अब अच्छी तरह से मटन को मिक्स करने के बाद मैंने ढक दिया है, और आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से मटन में से पानी भी निकल चुकी है, और इसी पानी में ना मटन बिल्कुल अच्छी तरह से कुक हो जाएगी। तो इस रेसिपी को देखकर आप समझ जाओगे कि कम ऑयल में भी अच्छी सब्जियां या फिर मटन बन सकती है। तो इसी तरीके से आप अगर कुछ भी बनाओगे तो कम ऑयल में आप सारी रेसिपीज़ को बना सकते हो। आप देख रहे हो बिल्कुल भी मसाले नहीं डले हैं, और अच्छी तरह से मटन से पानी निकली है, और इसी पानी में मटन कुक भी हो जाएगी। और अब मैंने इसे बार बार ढका है, फिर इसको चलाया है, फिर ढका है, मतलब आपको ये कंटिन्यूसली करते जाना है। एक बार ढकना है, फिर मिक्स करना है, फिर उसे ढक्कन को खोल के मिक्स करना है, और इसी तरह से मटन अच्छी तरह से पक जाती है। और मैंने जो यहाँ पर एक खास इंग्रेडिएंट्स ऐड की है ना, पपाया का पेस्ट, उससे आप देखना सॉफ्ट हो जाती है मटन। और आज मुझे बहुत सारी रेसिपीज़ बनानी है और फिनिशिंग आप लास्ट दिन में देखना फ्रेंड्स, मैंने क्या क्या बनाया है। और मैं अपने सन इन लॉ को, वैसे तो कहने के लिए वो सन इन लॉ है, पर बिल्कुल मेरे बेटे जैसा है, बेटा ही है। तो लास्ट दिन आप देखना मैं उसके लिए क्या क्या बनाई हूँ। वो फाइनल जब वो फाइनल दिन आएगी ना, तब वो मैं आपको दिखाऊंगी सारी रेसिपीज़, कैसे मैं अपने दामाद को अच्छी तरह से जामा चोटी में प्यार से खिलाती हूँ। तो इन द मीन टाइम क्या हुआ ना, आप देख रहे हो बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, और पानी भी ड्राई हो गई है। मुझे बहुत सारी रेसिपीज़ बनानी है, बट ऐसे तो ये हो चुकी है, मगर मुझे इसे अब कुकर में डाल के झट से इसे फिनिश करना है। इसीलिए मैं अब इसे कुकर में डाल दूँगी, और मटन डूब जाए, मतलब मटन है ना, मटन के ऊपर थोड़ी सी ऊपर तक की पानी होनी चाहिए, और उसे प्रेशर कुक कर लेना है। अब मैंने यहाँ पर गर्म पानी ऐड कर दिया है, बस मटन डूब जाए उतना ही पानी ऐड करना है। और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसे ट्रांसफ़र कर दूँगी। अब मैंने गैस भी बंद कर दिया है, और इसे अब ट्रांसफ़र कर दूँगी मैं प्रेशर कुकर में, ताकि झट से ये बन जाए। वैसे अगर आप इसी स्टेज पे इसे ढक दोगे तो ये 15 से 20 मिनट में अच्छी तरह से पक जाएगी। पर अब मुझे और कई सारे रेसिपीज़ करने हैं, तो आज मैं इसे कुकर में बना रही हूँ। पर मुझे कुकर में बनाना पसंद नहीं है, कढ़ाई में हमेशा मैं बना लेती हूँ मटन को भी, और अच्छी तरह से गल भी जाती है। अब साइड में जो मसाले लगे हैं ना, इसे भी आपको खुरच कर बीच में लाना है, ये बहुत अच्छी टेस्ट लाती है मटन में। तो फ्रेंड्स, अब अच्छी तरह से उबाल भी आ चुकी है, और अब मैं इसे ट्रांसफ़र कर लूँगी प्रेशर कुकर में। मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है कुकर में, और अब इसे बिल्कुल 1 सीटी आने तक हाई फ्लेम में पका लूँगी, और फिर फ्लेम को बंद कर देना है। और जब तक अपने आप प्रेशर कुकर में से प्रेशर निकल जाती है, उसे छोड़ देना है। और प्रेशर निकलने के बाद इसके ढक्कन को खोलकर मैं आपको दिखाऊंगी कि मटन कैसे बनी है। एक विसल आ चुकी है, अब मैं गैस को बंद कर दूँगी और छोड़ दूँगी जब तक ये अपने आप ठंडी हो जाती है। इन द मीन टाइम मैंने यहाँ पर परवल में नमक और हल्दी लगा दिया है। परवल मतलब हम लोग इसे कहते हैं पॉटल भाजा, यानी कि परवल फ्राई। तो अच्छी तरह से अब इसे मसल लूँगी हल्दी और नमक में, और इसे भी फ्राई कर दूँगी साइड बाय साइड में मैंने यहाँ पर स्टीम राइस भी चढ़ा दिया है, और मैं आज बासमती पुलाव भी बनाऊँगी। बासमती पुलाव की रेसिपी फ्रेंड्स मेरे चैनल पर पहले से है, तो आप वहाँ एक बार प्लीज़ चेक कर लेना बासमती पुलाव को मैंने कैसे बनाया है। और यहाँ पर परवल भी लगभग फ्राई हो चुकी है। परवल फ्राई करने के बाद मैंने यहाँ पर करेले को भी कुछ इस तरह से गोल गोल शेप में कट करके फ्राई कर लिया है। कुकर में से प्रेशर रिलीज़ हो चुकी है, और अब इसके ढक्कन को खोल के चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो फ्रेंड्स कितनी अच्छी तरह से इसके ऊपर एक ऑयल की लेयर आ चुकी है। और आपने तो देखा ही है कि बस 3 टेबल ऑयल से मैंने इस पूरे मटन को, और मटन की जो क्वांटिटी है वो 1 kg थी। अब मैंने यहाँ पर थोड़ी सी कसूरी मेथी को बिल्कुल लो फ्लेम पे रोस्ट कर लिया है, ड्राई रोस्ट कर लिया है, और इसे अब ऐड कर देना है मटन करी में। हाथ के हेल्प से इसे मसल के इस तरह से ऐड कर देना है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छी आती है। और अब मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है गरम मसाले, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। 4 इलायची, थोड़ी सी लौंग और थोड़ी सी दालचीनी को ग्राइंडर में डाल के ऐड करके मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है, ऐड कर दिया है। और अब इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट्स में आके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी मेरी मटन बनाने की प्रोसेस, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करना।
इस रेसिपी के रिलेटेड कोई क्वेरीज हो अगर आपके मन में, तो आप कमेंट्स में आके ज़रूर पूछना। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू।